अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम रहमत बरकतें समेट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी खैर खैरियत से हों और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटें और एंजॉय करें। तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब ऐसा होता है कि जब हम अपने घरों में होते हैं तो हम ख़ुद को बहुत सेफ और बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो अब इस तरह का क्यों होता है? इसलिए कि हमारा घर का माहौल साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है, महफूज होता है। और जबकि बाहर ये चीज़ें हमें नहीं अवेलेबल होती। अब हमारे शोहर, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं स्टडीज़ के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, ड्यूटीज़ के सिलसिले में या फील्ड वर्क के लिए जाते हैं। तो अगर उन्हें वापसी पे थोड़ी सी देर हो जाए तो हम तो परेशान हो जाते हैं, इतनी फ़िक्रमंद होते हैं, दिल दिल में डरते हैं, अल्लाह दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला खैर खैरियत से वापस आ जाएं। इस तरह से कंडीशन होने लगती है। तो अब ये इस तरह के है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हम क्यों डर जाते हैं? वो इसलिए कि देखें आजकल क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है। डिफरेंट किस्म के क्राइम्स मज़ीद इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और उन पे कोई कंट्रोल हमें नज़र नहीं आता। आप देखें जैसे गन पॉइंट पे मोटर बाइक छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, गाड़ी हथिया लेना, और इसके अलावा रेप केसेस इतने का रेशो इतना बढ़ रहा है, मर्डर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ जब हम ख़बरों में सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिल बहुत डर जाता है। और इसी वजह से जब हमारे बच्चों के थोड़ा सा लेट हो जाएं या हमारे हस्बैंड थोड़े से लेट हो जाएं तो हमारी फ़िक्रमंदी में इजाफ़ा हो जाता है। अब देखें औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया क्या चीज़ होती है? उसके लिए होता है उसका शोहर और उसके बच्चे। मैरिड ख़ातून की बात कर रही हूँ। तो मैरिड ख़ातून के लिए तो कीमती सरमाया पहले उसका शोहर है, फिर उसके बच्चे हैं। तो अब हमने करना ये है कि जैसे ही हमारे शोहर और बच्चे सुबह के वक्त अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जाने लगें, स्टडीज़ के सिलसिले में बाहर जाने लगें या अपने जॉब के सिलसिले में घर से निकलें, तो हमने उनको ख़ास दुआओं के साथ रुख़सत करना है। इंशाअल्लाह उन्हें अल्लाह की हिफाजत में देना है। वो ख़ास दुआ कौन सी है? हमने ख़ुद से अल्लाह पाक से उनके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरे शोहर को और मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखना, ये तेरे स्पुर्द हैं और इनकी हिफाजत फरमाना। इंशाअल्लाह इन कलमात के साथ हमने अपने शोहर को और बच्चों को घर से रुख़सत करना है। और इसके अलावा एक दुआ तो हदीस की रूह से एक दुआ है कि जब घर से निकलें तो वो दुआ लाज़मी पढ़ें। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है और बहुत सारे फ़वाइद हैं उस दुआ के। और इंशाअल्लाह मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले, कौन सी दुआ पढ़ ले? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब देखें इस दुआ के कितने लफ्ज़ हैं? टोटल 6 वर्ड्स हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। टोटल 6 वर्ड्स हैं, बहुत इजी हैं और हम सबको तो पहले ही ये आते ही हैं। तो बस थोड़ा सा जहन से निकल जाता है या हमें पता नहीं होता। तो अब ये है कि बहुत इजी वर्ड्स हैं। फिर मैं पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब ये लफ्ज़ हैं। तो जो शख्स ये कलमात पढ़कर घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को जवाब देता है। अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स के लिए जवाब आता है। वो क्या जवाब आता है? वो क्या जवाब है? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि तू किफ़ायत किया गया, तू रहनुमाई किया गया और तू शर से बचा लिया गया। ये किसके लिए अल्फाज होते हैं? किसके लिए जवाब है? उस शख्स के लिए जो घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ता है। अच्छा, अब इस दुआ पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? आप देखें, गलत काम कोई भी होता है, कोई भी नुकसान ये इस तरह से हो
تو شیطان بھی انوالو ہوتا ہے اس چیز میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ جواب آتا ہے اس شخص کے لیے تو شیطان سنتا ہے، وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے چیلوں کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے تو اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اللہ پاک اس کی کفایت کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو شر سے بچا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتا ہے وہ شخص جو یہ کلمات پڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نے بھی یہ دعا یاد کر لی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹے سے کلمات ہیں اور بہت کامن ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اپنے چھوٹے بچے، آپ کے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کو یاد کروائیں۔ اب ہم بچوں کو اتنی اردو کی بڑی بڑی پوئمز بھی تو یاد کرواتے ہیں، اردو کی ہے، انگلش کی ہے، اور بھی اتنے کچھ یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے بچوں کے لیے، تو کیوں نہ ہم بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو گائیڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ کر ہی تو انسان بڑوں کی طرف، بڑی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹی بات ہی نہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتائیں گے تو پھر بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو انشاءاللہ جہاں ہم بچوں کو دنیا کا نالج دے رہے ہیں، اتنا کچھ سکھا رہے ہیں، اتنا کچھ یاد کروا رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹی 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 دعا پر تاثیر ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ یہ دعا یاد کروائیں۔ اب دیکھیں ایک میں زہر کی بات کر رہی ہوں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا زہر میں، اتنا پوائزنس ہوتا ہے وہ، تو ذرا سی چٹکی اسے کتنا اثر کرتی ہے کہ انسان اینڈ ہو جاتا ہے، انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو اللہ پاک کی طرف سے کلمات اتارے گئے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کلمات پڑھیں گے، خود سوچیں کہ ان کلمات کی کتنی تاثیر ہوتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو دنیا کی طرف تو بھگا رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم سکھائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ ہم اپنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا یہ سب کچھ۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو ہم نے لازمی یہ بچوں کو اپنے سکھانی ہے۔ اب شوہر بھی بڑا بچہ ہوتا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو بھی سکھائیں، انشاءاللہ آپ خود بھی یاد کریں، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں صحت و تندرستی کی دولت سے نوازے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔